हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं आज तो स्वागत करता हूं। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी आरओ पेपर के लीक को लेकर के कुछ न्यूज आप सबके बीच में मैं रखना चाहता हूं। आज पेपर के कटिंग के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रस्तुत किया गया है और ये कटिंग आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, देख भी चुके होंगे पेपर में। दोस्तों, ये आपके संघर्ष का ही नतीजा है कि आयोग जो है इसके निर्णय पर फैसले के करीब पहुंच चुका है। ठीक है, और इस पर जल्द ही आपको निर्णय देखने को मिलेगा कि पेपर को निरस्त किया जाएगा, परीक्षा को निरस्त किया जाएगा या फिर दोबारा परीक्षा होगी। क्या हो सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले इस पेपर की कटिंग के माध्यम से देखा जाए कि इसमें क्या सूचनाएं मिली हैं, क्या दिया गया है। तो सबसे ज़रूरी बात, जो भी चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में शेयर कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे नोटिफिकेशंस के नोटिस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, नई नई भर्तियों के न्यूज़ आपको मिलते हैं, नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको दिया जाता है वहाँ पे। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। और यूपीपी और वीपीओ की क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं आपके इस चैनल पर, तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप जो है जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सारी चीज़ें, सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, क्लासेज भी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आपका दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। हम लोग सारी चीज़ें ध्यान से सुनेंगे पढ़ते हुए। ठीक है, पूरी चीज़, एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे इसके बारे में। पढ़ करके आपको सुनाता हूँ। समीक्षा अधिकारी पेपर लीक मामले में 1 हफ्ते में हो सकता है निर्णय। शासन ने 27 फरवरी तक ईमेल के माध्यम से मांगे थे साक्ष्य। शासन ने 27 फरवरी तक टाइम दिया था अभ्यर्थियों को फैसले का इंतजार, साक्ष्य का टाइम दिया था कि आप 27 फरवरी तक साक्ष्य दे सकते हैं ईमेल के माध्यम से। आगे पढ़ते हैं। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ ही शासन भी अपने स्तर से जांच कर रहा है। आयोग के साथ साथ शासन भी जांच कर रहा है। योगी जी के निर्देश के बाद आप सबको पता है ये सारी चीज़ें। शासन ने 27 फरवरी तक अभ्यर्थी से पेपर लीक से जुड़े साक्ष्य मांगे थे। शासन ने यह मियाद मंगलवार को पूरी हो गई। परीक्षा को लेकर 1 हफ्ते में निर्णय लिया जा सकता है। शासन ने 27 फरवरी तक डेट मांगा था, साक्ष्य मांगे थे और जिसकी मियाद जो है, जो टाइमिंग है वो पूरी हो चुकी है। अब शासन के निर्णय लेने का समय है। दूसरी ओर आयोग ने अभ्यर्थियों से 2 मार्च तक साक्ष्य मांगे हैं। आयोग जो है अभ्यर्थियों से 2 मार्च तक का आपका साक्ष्य मांगा है। आयोग जो है 2 मार्च तक का टाइम दिया है अभ्यर्थियों को कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करके आप आयोग को ईमेल कर सकते हैं पेपर लीक के संदर्भ में। कहाँ पेपर लीक हुआ, जो भी सबूत हैं वो जिनके पास भी वो भेज सकते हैं। अभी 2 मार्च तक का आपके पास टाइम है। साथ ही आयोग की 3 सदस्यीय आंतरिक कमेटी अलग से मामले की जाँच कर रही है। आयोग ने शासन की एसटीएफ जांच की संस्तुति भी भेजी थी। शासन ने एसटीएफ जांच की भी आयोग ने भेजी थी कि इसकी एसटीएफ जांच होनी चाहिए। आयोग की आंतरिक जांच शुरू ही की थी। इसी बीच शासन ने मामले को अपने हाथ में ले लिया और अलग से भी इसकी जांच शुरू करा दी। 11 फरवरी को हुई आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के लिए 10,76,004 अभ्यर्थी ने आवेदन किए थे। आयोग का किसी भी परीक्षा के लिए पहली बार इतनी बड़ी संख्या में आवेदन आए और परीक्षा में 7 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए। प्रारंभिक परीक्षा के दौरान ही पेपर लीक विवाद सामने आने के बाद परीक्षा में शामिल ये 7 लाख अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, जो कि स्वाभाविक है। वही पिछले 3 वर्षों से अभ्यर्थियों के बीच अपनी छवि तेजी से सुधारने वाले आयोग के सामने अब इसे बनाए रखने की चुनौती भी है, क्योंकि आप सबको पता है कि 2024 में आप सबको पता है अप्रैल मई में चुनाव भी है आपके लोकसभा का। प्रदेश की सबसे विश्वसनीय भर्ती संस्था की परीक्षा के दौरान पेपर लीक विवाद सामने आने के बाद शासन को भी इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करना पड़ा है। सूत्रों का कहना है कि वायरल हुए प्रश्न पत्र के वैकल्पिक उत्तरों में भले ही सभी प्रश्नों के उत्तर सही न रहे हों, लेकिन काफ़ी संख्या में उत्तर सही भी मिले हैं। ऐसे में परीक्षा से पहले पेपर वायरल होने के आरोपों को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थी यह सवाल भी उठा रहे हैं कि जब पेपर वायरल के मामले में पुलिस भर्ती परीक्षा निरस्त किए जाने का निर्णय लेने में देर नहीं हुई, तो आरओ परीक्षा पेपर
परीक्षा पर निर्णय लेने में देर क्यों हो रही है। जबकि स्वाभाविक सी बात है दोस्तों कि जो आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल आपके समर्थन की वजह से, साक्ष्य प्रस्तुत करने की वजह से ही यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की परीक्षा भी निरस्त कर दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सारे साक्ष्य मिले। अब इस पर भी आरओ में भी निर्णय आता है। देखिए कितने साक्ष्य प्रस्तुत हो पाए हैं, कितने उसकी कितने पुष्टि करते हैं साक्ष्य, उसके आधार पर ही आयोग और शासन निर्णय लेंगे। तो आगे देखते हैं। दोनों ही परीक्षा में पेपर वायरल होने की घटनाएं लगभग एक जैसी हैं। अभ्यर्थी परीक्षा निरस्त कराने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आयोग और शासन पर भी जांच जल्द पूरी करने का दबाव है। इससे आयोग जल्द ही कोई महत्वपूर्ण फैसला ले सकता है, जिसका अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि आरओ पेपर लीक हुआ है। इसका साक्ष्य भी दिया जा चुका है और जो भी साक्ष्य जिनके पास भी हैं वो 2 मार्च तक आयोग का टाइम अभी बचा हुआ है। आप आयोग के मेल पर जाकर के आप मेल कर सकते हो, साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हो और एक अच्छी भूमिका आप निभा सकते हैं इस परीक्षा को निरस्त कराने में, या फिर जो गलत हुआ है। भाई देखो कि आप सबको पता है कि 7 लाख बच्चों ने परीक्षा दिया है, लगभग 7 लाख बच्चों ने। जो स्टूडेंट कई साल से 2-2, 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, उनके भविष्य का फैसला, उनके साथ अन्याय कौन करेगा? सरकार ही कर सकती है। ये चंद चोरों की वजह से, चंद लुटेरों की वजह से, चंद साल्वर गैंगों की वजह से। दोस्तों, ये आयोग में बैठे लोग, यूपीपीएससी का पेपर लीक हो जाना ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और हम लोगों ने इसके लिए एकजुटता दिखाई, समर्थन दिखाया, आयोग को घेरा और निर्णय पर फैसला आना है। ये निर्णय आनी है कि क्या होगा, पेपर को, परीक्षा को निरस्त किया जाएगा, क्या फिर दोबारा परीक्षा होगी। इसका थोड़ा सा हमें वेट करना होगा, 1 हफ्ते का वेट करना होगा। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। और कोशिश यही हो कि चुनाव से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले ये सारी चीज़ें क्लियर हों। परीक्षा अगर निरस्त होती है तो फिर से आप उसी तरीके से तैयारी में जुट जाएंगे। लेकिन साक्ष्य कितनी पुष्टि करते हैं ये आयोग फैसला लेगा, प्रशासन फैसला लेगा। लेकिन आशा यही है कि परीक्षा गलत किसी के साथ ना हो, परीक्षा निरस्त कर दी जाए। अगर बड़े पैमाने पर धांधली हुई है तो हुई भी है, ये क्लियर भी करना आयोग का काम है और प्रशासन का काम है। सारी चीज़ें 1 हफ्ते का वेट करना है, उसके बाद ठीक है। पेपर अगर निरस्त हो जाता है तो कमर, जैसे पेपर निरस्त होने से क्या होता है कि जो साल्वर गैंग होते हैं उनकी हिम्मत पस्त हो जाती है। पैसा सबसे ले लिए होते हैं, पेपर सबको मिल चुका होता है, परीक्षा खत्म हो जाती है, फिर उनके ऊपर जो पैसा दिए होते हैं वो दबाव बनाते हैं। अभी तो बहुत सारे लोग पकड़े भी जा रहे हैं। जांच कमेटियां खूब तगड़े से जांच कर रही हैं। आप लोग रोज़ डेली न्यूज़ में आप लोग देखते भी होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा धैर्य बना करके रखना है और थोड़ा वेट करना है, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है, ठीक है। चलिए, जो भी न्यूज आएगी मैं आप सबको सूचित करूंगा इसके विषय में। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।